हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईपीएल रिव्यू रेटिंग्स एंड हम आ चुके हैं अपनी लास्ट लेग में। और दिल्ली कैपिटल्स आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो हम दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड रिव्यू करने वाले हैं। एक ही दिन में इतनी सारी हमने शूट कर लिए हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने तो देख लिया होगा कि भाई कि हाँ यार ये तो एक ही कपड़े में, तो दैट मीन्स कि पक्का एक ही दिन में सारा शूट हुआ है। नहीं, हम रोज एक ही कपड़े पहन के आ रहे हैं ताकि वो मेंटेन हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। सो दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहले तो बहुत एक बड़ी न्यूज़ आई है और वो है हैरी ब्रुक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। पता नहीं यार, 2026 में अगर इंडिया में वर्ल्ड कप है, फिर आप नहीं खेल रहे हो, अगर आप डेजिग्नेटेड कैप्टन हो साइड के, बियॉन्ड मी। थोड़ा क्या यार, थोड़ा मेंटली वो अनस्टेबल लोग तो हैं। एंड यूके इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टर्मोइल राइट नाउ। इट्स हॉरिबल थिंग आउट देयर। वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं यूके के लिए। इन्फ्लेशन, ये वो बहुत कुछ है। नेवर नो। और जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम तक तब ये भी नहीं पता उनकी कौन रिप्लेसमेंट हो सकती है। बातें हो रही हैं कि ब्रेविस्ट हैं जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो एमआई के लिए खेल रहे थे, उनको शायद कंसिडर करें। कुछ लोग मैथ्यू शॉर्ट का नाम भी ले रहे हैं बिकॉज ही कैन गिव यू दैट लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन ऑल्सो। कोई कह रहा है अकील हुसैन भी हो सकते हैं। हाँ, बीच में इवन आकाश चोपड़ा ने तो आई थिंक गुलबदीन नायब का नाम भी लिया है। बीच में कई लोग सरफराज खान की बात भी कर रहे थे। सरफराज खान कौन सा? इंडिया के अपने ये सरफराज भाई। काफ़ी डिस्कशंस आ रही हैं। लेट्स सी क्या होता है। चलिए सर, स्टार्टिंग विद पहले तो इनकी कोचिंग स्टाफ की तरफ चलते हैं। हेमंत बदानी है प्लेइंग के लिए जब ये खेलते थे मैं बहुत बड़ा फैन था इनका। बहुत कम खेले हैं इंडिया के लिए, पर मुझे समां इनकी बैटिंग पसंद थी। बड़ा कामिंग सा दिखता होता था इनका बैटिंग स्टाइल। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वेणुगोपाल राव, वन ऑफ द लेजेंड्स फ्रॉम इंडियन डोमेस्टिक सीन। काफ़ी नाम रहा है उनका। इंडिया के लिए उतना नहीं खेल पाए उतना। फिर आ जाते हैं बॉलिंग कोच मुनाफ पटेल, असिस्टेंट कोच मैथ्यू मॉट एंड मेंटोर हैं इनके केविन पैटरसन को बुलाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराना कोर था, प्रवीण आमरे हो गए आपके, इवन सौरव गांगुली हो गए और रिकी पॉन्टिंग हो गए, वो सारा कोर जा चुका है। तो नया बनाया बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नया है। वही है ना, वो जो उनका 3 कितने रहता है, 2 साल वाला। हाँ, मतलब वो जीएमआर और वो जो आपस फिर भी काफ़ी टाइम दिया उनको, सब पुरानी कोर को। ठीक है, चीज़ें क्लिक नहीं कर रही थी शायद, इसीलिए पूरा ये बदल दिया गया। घर में तो अच्छा ही किया था, 5 जीते थे मैच, 2 हारे थे पिछली बार। ट्रैवल अच्छा नहीं किया था। चलिए सर, सबसे पहले तो हम इनके स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। तो स्क्वाड में इनका तो काफ़ी कुछ हिल गया है। काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है नई ही टीम ऑलमोस्ट बना दी है इन्होंने। नया कैप्टन, नई टीम, और उसके साथ ही सबसे पहले बैटर्स पे चलते हैं तो केएल राहुल, फिर उसके बाद फ्रेजर मैकगर्क, फिर है आपके पास करुण नायर, फाफ डु प्लेसी, डोनोवन फेरेरा, ट्रिस्टन स्टब्स एंड अभिषेक पोरेल, जिन्होंने बहुत इंप्रेस करा। काफ़ी इंप्रेस किया। फिर ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले तो इनके कैप्टन अक्षर पटेल। कैंपेन रन किया पूरा उनकी नेम डिस्क्लोजर के अराउंड। क्या था, क्या कैंपेन मैंने देखा नहीं। मतलब उसमें काफ़ी यही सब, पहले जो वो मुफद्दलात बोरा हैं, जॉन्स हैं, जो ये काफ़ी ट्विटर पे हैं जिनके उनको बुलाया कि रिवील कर रहे हो, ये है वो पूरा। मतलब फिर उसमें वो सीआईडी वाली गेम खेली, पूरा सब किया। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ है? काफ़ी कुछ किया। फिर है समीर रिजवी, सीएसके से बाहर आए, सीएसके के महंगे बाय यहाँ आ गए। आशुतोष शर्मा ये इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। इन्होंने ऐसा से एक फिनिशर एसआरएच को चाहिए था। इन्होंने आशुतोष शर्मा ने थोड़ी सी छाप छोड़ी थी। अजय मंडल ऑलराउंडर है, उसके बाद स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर। अच्छा, पर 29 साल के हैं, पुराने हो गए काफ़ी। ओके। त्रिपूर्णा विजय ऑफ स्पिनर है। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं इनका। फिर है माधव तिवारी, ये एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये भी एमपी से आते हैं, 21 साल का लड़का है। इनके बारे में भी बातचीत है। लेट्स सी, कुछ सरप्राइज एलिमेंट दिख गया तो। फिर बॉलर्स में आ जाते हैं आपके पास मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा जीटी से आए। दुष्मंता चमीरा, दर्शन नालकंडे, इनकी काफ़ी बात है, विदर्भा के लिए काफ़ी अच्छा सीजन निकाला है इन्होंने। और विपराज निगम, 20 साल के लेग स्पिनर, यूपी प्रीमियर लीग से उठे हैं।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है इनके स्क्वाड में इस बार। ऐसे लग रहा है जैसे स्काउट कर करके नाम निकाल के लेके आए मेहनत हैं। की है। मेहनत करी है। आपको लग रहा है कि और कुछ नहीं तो स्क्वाड देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये लंबी विजन के हिसाब से बनाया गया। लेट्स सी, क्योंकि चीज़ों में गैप्स तो अभी भी हैं। ओपन तो देखो केएल राहुल ही करेंगे। चलो पहले फिर प्लेइंग 11 बनाते हैं हम। केएल राहुल ओपन करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर श्योर, यस। ताकि संजू सैमसन को टक्कर दे सकें वो T20 टीम के लिए। साथ में कौन करेंगे? जेक अभी तो, हाँ बिकॉज व्हाट ही डिड लास्ट ईयर, मुझे लगता है फैफ और जेक के बीच में टॉस अप होगा, पर अभी के लिए मुझे लगता है जेक। और अब देखो ना, आपके पास फॉरेन प्लेयर्स खिलाने के लिए फास्ट बॉलर्स में एक मिचेल स्टार्क ही है, और तो आपके पास फॉरेन प्लेयर खिलाने के लिए ऑप्शन है भी नहीं है। नहीं, एक वो भी है, चमीरा भी है। नहीं मतलब स्टिल आई डोंट थिंक सो आप दोनों को खिलाओगे, एक ही को ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो उसके साथ आपके पास बैटिंग में 3 ऑप्शन बन जाती है, तो फिर आप वन डाउन पे फैफ को भी खिला सकते हैं, तो ही ब्रिंग्स इन ऑल द एक्सपीरियंस। ये इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स लिए ही नहीं है क्या? कम है इनके पास भी, कम है। अगर आप देखोगे ऑब्वियसली एक हैरी ब्रूक चले जाते हैं, तो अदरवाइज हाँ ठीक है, ये डोनोवन फरेरा भी थे, तो फैफ आ सकते हैं वन डाउन, एक्सपीरियंस प्लेयर है, शायद कुछ नया देखने को मिल जाए हमें। हो सकता है। क्या फैफ को सूट करता है वन डाउन? गेम तो उनके पास हर तरह की है, स्पिन पे भी खेल लेते हैं, फास्ट पे भी खेल सकते हैं, तो वो पर जैसे अभी केएल राहुल थोड़ा सिंगल्स वाली गेम भी अब खेलने लग गए हैं, जो इस बार इन्होंने दिखाया। केएल का एक देखो, आईपीएल में इवन स्लॉग ओवर्स तक में भी उनकी स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, तो आई थिंक एक बार हम शायद अब केएल 2.0 देखेंगे इस बार। तो जैसे विराट ने री इन्वेंट करा एट था। द सेम टाइम डीसी के ओनर्स का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि हमें एक एंकर प्लेयर चाहिए, जो हम हसल मिस कर देते हैं। और अगर आप उनके होम ग्राउंड की बात करो ना, पिछले 7 में से 5 मैच जो जीते थे, तो हर बार बैटिंग अच्छा ही करी है। 2 मैचेस में बैटिंग क्लिक नहीं करी, पर वहाँ बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा मार खाई थी। मतलब केकेआर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 270 रन खाए थे, एसआरएच के अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट 270 रन आए थे। 270 रन मारने के बाद फिर बैटिंग के ऊपर प्रेशर ही बहुत ज़्यादा आ जाता है। अदरवाइज बाकी सब मैचेस में बैटिंग ने अच्छा काम किया है, 200 प्लस के टारगेट्स ही दिए थे ओपोजिशन को। तो आई थिंक बैटिंग वाज स्टिल डूइंग रिसेंटली वेल। मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉब्लम था बैटिंग के साथ। लिटिल टू अनफेयर ऑन ऋषभ पंत ऑल्सो, बिकॉज बैटिंग यूनिट वाज डूइंग रिसेंटली वेल स्टिल। तो केएल फॉर मी विद मैकगर्क, वन डाउन फैफ अभी के लिए मैं रख रहा हूँ। इफ नॉट फैफ देन हु? आई थिंक फिर पोरेल भी हो सकते हैं, उनको लास्ट से फ्लोटर की तरह भी यूज़ किया है, और प्लस इट वाज प्लेड इन टॉप ऑर्डर, ही डिड रियली वेल। उनको देखा भी है काफ़ी, उनको पॉइंटिंग तो बहुत ज़्यादा हेविली रेट करते हैं। तो नंबर 4 के लिए अभी के लिए स्टब्स। नंबर 4 के लिए मैं करुण नायर को कहूँगा, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सीजन दैट ही गेव। अच्छा, बिकॉज ऐसा डोमेस्टिक सीजन तो मतलब आई थिंक वंस इन अ जनरेशन वाला डोमेस्टिक सीजन गया है। तो और प्लस महाराजा क्रिकेट जो लीग होती है, महाराजा लीग, वहाँ पे भी वो टॉप स्कोरर थे। अच्छा। तो नंबर 5 पे फॉर मी विल बी स्टब्स। नंबर 6 कैन बी और पोरेल। शायद मेरे को लग रहा है इनके पास फिनिशर्स हैं, अभिषेक शर्मा है। पर मेरे को एक बात बताओ, इसमें आप एक बहुत बड़ी मिस आउट कर गए हो। आपने पहले 6 में अक्षर पटेल को नहीं डाला। वही कह रहा हूँ, वो भी फ्लोटर का काम करेंगे, देखेंगे उनको भी, बिकॉज आपके पास वो लेफ्ट हैंडर वाला गेम अभी तक कोई नहीं आया ऊपर। प्रीटी राइट हैंडेड डोमिनेट है ये भी। यस, अभिषेक पुरेल तो लेफ्टी है कि वो भी राइटी है? अब अभिषेक पुरेल ही आए सिर्फ, बाकी तो सब, तभी कह रहा हूँ वो फ्लोटर की तरह रहेंगे। तो आपके पास नंबर 5 पे आ गए स्टब्स, नंबर 6 पे अभिषेक पुरेल, नंबर 7 पे आशुतोष शर्मा, और अक्षर पटेल नंबर 8 पे लिख रहे हो अभी के लिए। एंड देन ही कैन बी द फ्लोटर ऑल्सो ना। आपके पास अभिषेक शर्मा, अगर आप अक्षर पटेल को चाहो तो नंबर 5 पे भी खिला सकते हो, बट देन आपके पास बैटिंग ऑर्डर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, आप घुमा सकते हो पूरा बैटिंग ऑर्डर। ठीक है, आशुतोष शर्मा को आप नंबर 7 और अक्षर पटेल को नंबर 8। आप समीर रिजवी को नहीं वैसे चांस दोगे आशुतोष शर्मा की जगह? अभी आशुतोष शर्मा के स्टेक्स थोड़े ज़्यादा हाई हैं, व्हाट ही हैज़ डन इन द लास्ट सीजन। कि पंजाब ने ट्राई करा था आशुतोष को बाय करने के लिए कि यार अनकैप तो 2 ही रख सकते थे। अरे वो तो कंफर्म है कि मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट आई वुड नॉट रिस्क। मुझे तो लगता कि इतना तो कर दिया था उन्होंने कि ही शुड हैव बीन इन द टीम, बट आई थिंक गुड स्क्वाड ऑलरेडी। आई थिंक उसके बाद हम नंबर 8 पे अक्षर को ब्लॉक करके, नंबर 9 पे मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पे कुलदीप। आपके पास बॉलर कितने हो गए हैं अभी? 2 स्पिनर्स। आपके पास अभी एक अक्षर पटेल हो गए, 2 स्पिनर्स हो गए। और आप ये देखो, पर आपके टॉप 7 में कोई बॉल नहीं करता। मेरे को तभी लग रहा है
पर वही है, वो हैरी ब्रूक की रिप्लेसमेंट के बाद बहुत डिफरेंस आ जाएगा प्लेइंग 11 में। नहीं, हैरी ब्रूक आते ही तो फिर फैफ जाते, वही होता, तो फैफ को हैरी ब्रूक वाला रोल ही करना पड़ेगा। तो अब आपके पास नंबर 9 पे स्टार्क, नंबर 10 पे कुलदीप यादव, नंबर 11 पे मुझे लग रहा है मुकेश कुमार के साथ ज़्यादा चांसेस जाने के हैं, जैसे ऑलरेडी वो आपके साथ काम कर चुके हैं काफ़ी साल। या मोहित शर्मा। मोहित शर्मा के स्टार्ट्स थोड़े बेटर हैं एज कम्पेयर टू मुकेश, बट मुझे लगता है मुकेश बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी जो आपके साथ मिलती है, आपको पता है उनकी रोल क्लैरिटी, उनके पिक्चर्स एंड ऑल को लेकर, कंडीशन को लेकर बेटर एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से। और मोहित शर्मा ने जब डीसी के अगेंस्ट मैच खेला था इस ग्राउंड पर, तो उनको बहुत मार पड़ी थी, मतलब ऋषभ पंत गॉट इनटू हिम, ऋषभ पंत ने सारे मेजर रन उन्हीं के राउंड स्कोर किए थे, बट आई थिंक उनको लाइक कुछ, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 24-25 बॉल में ऑलमोस्ट 60-62 रन पड़े थे, शायद उससे भी ज़्यादा और फास्ट। और इसके बाद आप इम्पैक्ट प्लेयर आप लेके आओगे नटराजन को। टी नटराजन कैन बी योर इम्पैक्ट प्लेयर, यस। तो आपके पास गुड 2 स्पिन बॉलर्स हैं, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव, एंड आपके पास 4 अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। 4 कैसे हुए? 3 ही हुए इस टीम में सर, स्टार्क, नटराजन और मुकेश कुमार। हाँ, क्योंकि आप नंबर 8 तक तो आप 9, 10, 11, 3 और 1, हाँ 4, पूरे 5 बॉलर्स ही हुए। तो ऑलराउंडर्स में और किसी को फिट भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज और कोई है भी नहीं। आशुतोष शर्मा क्या करते हैं? बॉलिंग उनकी देखी तो नहीं है इतनी, उतनी कोई खास ऐसा नहीं है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा, शायद ये हो सकता है हम माधव तिवारी को देखें सरप्राइज एलिमेंट आशुतोष शर्मा की जगह। दैट इज द ओनली रीजन आई सेड कि मैं इस प्लेयर को थोड़ा बैंक कर रहा हूँ कि ही कैन बी योर सरप्राइज ट्रम्प कार्ड, बट नॉट श्योर एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन ऐसा होगा। और ऊपर कोई ऐसा नहीं दिखता जो बॉल करता हो, इसीलिए मैंने मैथ्यू शॉट का नाम लिया था एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हैरी ब्रूक, बिकॉज देन आपके पास एक वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन एक और आ जाती है, एंड ही इज अ गुड बॉलर। वी सॉ कि उन्होंने अभी अफगानिस्तान के तो 7 ओवर में 21 रन ही दिए थे। मेरे को लग रहा है फिर आप फैफ की जगह उनको भी देख सकते हैं, और वो मेरे को लग रहा है फिर वो ओपनर का रोल करेंगे ज़्यादा। ओपनर में वन डाउन भी आ सकते हैं, वो हिटर है अच्छे खासे, तो वो एक चीज़ हो सकती है। सो मैथ्यू शॉट बहुत ज़्यादा सेंस बनेगी इनके लिए, सेंस बनेगी, तभी मैंने नाम कहा कि कैन बी इन द। और अगर मैथ्यू शॉट भी ले लेते हैं तो इनके पास 6 बॉलर्स हो जाएंगे टीम में, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एज अ कैप्टन आप चाहते हो। हाँ, आप 5, अगर आप देखोगे तो 12 प्लेयर में से इनके 5 बॉलर्स हैं, और इंडिया टीम तो आज के टाइम पे 6-7 बॉलर्स के साथ जा रही है 11 में। फिर आपको कहीं ना कहीं एक आशुतोष शर्मा के साथ कॉम्प्रोमाइज करके एक पेसर खिलाना पड़ेगा या एक बॉलर खिलाना पड़ेगा। अगर आप आशुतोष शर्मा से अगर आप 7 तक बैटिंग रखते हो तो फिर आप मोहित शर्मा के साथ जा सकते हो, फिर तो आप मोहित शर्मा के साथ जाना प्रेफर करोगे, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अभी के लिए एक बार के लिए ये टीम है। ऑब्वियसली वी आर गोना सी सम सरप्राइजेस, माधव तिवारी कैन बी द वन, यस दैट इज अ फॉर श्योर। मतलब लग रहा है कि वो उनको कुछ गेम्स तो मिलेंगी इस सीजन में, स्पेशली कुछ ना कुछ तो प्ले अराउंड करना ही पड़ेगा। पावर प्ले बैटिंग 8 on 11 फॉर मी। केएल और एकदम से ऐसा एक्सप्लोसिव गेम खेल पाएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट। और मैकगर्क भी दो स्ट्राइक रेट उनकी वन ऑफ द फास्टेस्ट रहती है, बट एवरेज उनकी उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब ही हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट आउट अर्ली ऑल्सो। मिडिल ओवर्स में आते हैं सर, मिडिल ओवर्स में 9 में से कितने दोगे आप? यहाँ मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। करुण नायर है आपके पास, ट्रिस्टन स्टब्स जो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट थे लास्ट टाइम, फास्ट अगर खेलते हैं, मैथ्यू शॉट खेलते हैं, दे हैव गुड बैटिंग यहाँ पे। 8 on 9 आई वुड से। अब आ जाते हैं डेथ ओवर्स बैटिंग। अगर आप आशुतोष शर्मा एंड ऑल जैसे, और ट्रिस्टन स्टब्स जिनकी स्ट्राइक रेट लास्ट फेज में एकदम 190 के आसपास पहुंच जाती है, ऐसे प्लेयर्स के साथ रहते हो। और अक्षर पटेल भी हैं। अक्षर पटेल इज नॉट अ फिनिशर, आई हैव नेवर सीन हिम बीइंग अ फिनिशर। वो ऊपर ही जाएंगे फिर, तो फिर आप अभिषेक पोरेल एंड ऑल को किसी को नीचे आते देखोगे, फ्लोट होते देखोगे, तो स्टिल पावर है। आई थिंक 9 on 10 बिकॉज 9 on 10 तो आशुतोष शर्मा एंड ट्रिस्टन स्टब्स एंड अभिषेक पोरेल, ये 3 लोगों का कंबाइंड आप कह रहे हो 9। 8.5 तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, बिकॉज व्हाट ट्रिस्टन स्टब्स हैज बीन एबल टू डू एंड आशुतोष शर्मा हैज बीन एबल टू डू इन द पास्ट। पावर प्ले बॉलिंग 11 मार्क्स में से आपके पास स्टार्क आ जाते हैं, आपके पास मुकेश कुमार आ जाते हैं। 9 on 10, 9 on 11 आई वुड से स्टार्क, बिकॉज ओपनिंग स्पेल्स अच्छे दे रहे हैं। लास्ट सीजन उनका बहुत टाइम के बाद आईपीएल का सीजन था, बट उन्होंने जब अपनी रिदम पकड़ी तो ही वाज रियली बॉलिंग वेल। पावर प्ले जब उन्होंने रिदम बिल्कुल सही टाइम पे पकड़ी थी। बिल्कुल सही।
मिडल ओवर्स तो आप कंट्रोल आपके तो लेजेंड्स ने करना है. अक्षर पटेल, कुलदीप यादव. यहाँ तो मुझे लगता है बेस्ट ही होएगा, मतलब एज गुड एज वीसी एंड नारायण. तो 9 on 9 फॉर मी. 9 on 9. This was the only phase in which Delhi had control last season. इन्होंने विकेट टेकिंग ऑप्शंस भी थी और रन कभी रन पड़े ही नहीं इनको. ऑल फेजेस में दे वर ब्रिलियंट. फिर आ जाता डेथ ओवर्स बॉलिंग. यहाँ दे हैव अ प्रॉब्लम. दे विल हैव टू हैव नटराजन के 2 ओवर्स बहुत क्रिटिकल होंगे यहाँ पे, क्योंकि मिचेल स्टार्क गोज फॉर रन्स. उनका डेथ बॉलिंग बहुत ज़्यादा पुअर है ऑफ लेट. 11 की रन्स पे. और मोहित शर्मा को भी अगर कहीं ना कहीं फिट इन कर पाते हैं तो विद हिज बैक हैंड स्लोअर बॉल्स एंड ऑल. दिल्ली का ग्राउंड छोटा है, ये चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो नटराजन बिकम्स क्रूशल. इवन मुकेश कुमार इज एबल टू नेल हिज रॉकर्स रियली वेल, बट स्टिल देयर इज लिटिल गैप. तो आई वुड से 8 on 10 फॉर मी, बिकॉज नटराजन इज योर स्पेशलाइज्ड बॉलर इन दैट फेज. होम ग्राउंड एडवांटेज. तो चलते हैं पहले होम ग्राउंड मैचेस पे. दिल्ली के 5 मैचेस जो हैं वो दिल्ली में ही हैं एंड 2 हैं वाइजैग में. लास्ट ईयर भी ऐसी था. वाइजैग क्यों? अब अगेन ये मेरा क्वेश्चन आ जाता है. मुझे इसका टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वाई वाइजैग. फॉर दिस रीज़न मैंने ज़्यादा स्टडी इस पर किया नहीं है. अगर जो लोग देख रहे हैं वीडियो, वो अगर उनको ये रीज़न पता है कि इनके 2 मैचेस वाइजैग में क्यों होते हैं. माई ब्रदर इन लॉ वाज इन वाइजैग लास्ट ईयर, तो उन्होंने पूरी डीसी टीम पहले वहाँ देखी थी. अच्छा. So he met the entire DC team. वो स्टार्टिंग मैचेस उनके वाइजैग में, तो वो ऑब्वियसली सीजन शुरू होने से पहले ही गए हुए थे वाइजैग. तो हिज इन-लॉज लिव इन रायपुर, तो रायपुर से आते हुए वाइजैग रुके थे वो. तो देन मैं वही कहना चाहूँगा कि जितने भी व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ हमें बताएं, हमारे पास पंजाब के क्यों मल्टीपल मैच. स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट में ये हुआ था लास्ट ईयर की दिल्ली, अभी जो दिल्ली का क्रिकेट ग्राउंड था वो 100% प्रिपेयर नहीं हुआ था. तो WPL के लिए वो यूज़ हुआ था बहुत ज़्यादा, एंड सम रिनोवेशंस वर गोइंग ऑन. तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई टेम्परेरीली इट वाज शिफ्टेड, बट नाउ इट हैज़ बीन मेड द परमानेंट सेकेंड होम. उसका मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता. ओके, मैं वही कह रहा हूँ. हमारे व्यूवर्स को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हमारी राजस्थान रॉयल्स हैं उनका गुवाहाटी दूसरा भी एक होम ग्राउंड है, वो क्यों है. एंड पंजाब का भी एक रीज़न है, हमें मालूम है कि क्यों उनके ग्राउंड्स हैं, एक मुल्लापुर और एक धर्मशाला. पर इनका नहीं मालूम कि वाइजैग क्यों है, मतलब कि बाय व्हाट लॉजिक. बट अगर किसी को पता है तो प्लीज़ हमें बताना, हमें पता नहीं है. सो कमिंग टू द होम गेम्स, पहली 2 गेम्स इन्होंने भी वाइजैग में रखी हैं. स्मार्ट मूव जैसे उन्होंने करा. हाँ, राजस्थान ने बहुत हाई स्कोरिंग गए थे मैचेस दोनों. मतलब पहला काफ़ी गया था KKR के साथ. CSK से जीते थे वो भी, बट 190+ स्कोर गया था वहाँ पे भी. चलिए सर, फिर पहले मैच पे चलते हैं. शाम का मैच वाइजैग में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 24 मार्च को. स्कोरिंग ग्राउंड है. आई थिंक with the batting might that Delhi has and also the experience of playing on that ground, they have a little edge over LSG. तो मैं यहाँ पे उनको 1.5 देना चाहूँगा. सनराइजर्स हैदराबाद. High scoring ground, very difficult because SRH की बैटिंग रोकना मुश्किल होएगा, but then we have seen that there are gaps in SRH finishing is the 1-on-1. अच्छा. मुंबई इंडियंस. ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. दिल्ली में मैच है. लास्ट ईयर बहुत क्लोज मैच था. 257 स्कोर किया था दिल्ली ने, 10 रन से जीते थे सिर्फ. मुंबई ऑलमोस्ट जीती. ये वही मैच है जहाँ पे तिलक वर्मा को हार्दिक ने क्रिटिसाइज किया था कि लेफ्टीज ने मिडिल में स्पिन को अच्छा नहीं खेला. एंड और रसिक्स का जो एक आई थिंक मैजिक ओवर था जिसमें 2 लेफ्टीज उन्होंने निकाल 2 विकेट्स उन्होंने ली थी, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का. तो क्लोज मैच होगा फिर से. तो यहाँ MI की बैटिंग माइट को रोकना बहुत मुश्किल होगा. और MI इस टाइम तक बुमराह वापस आ चुके होंगे, तो ये आई थिंक थोड़ा MI की तरफ चला जाता है. 1.5 to MI. तो 0.5 मिलेगा दिल्ली को. राजस्थान रॉयल्स. कांटे का मैच हो सकता है. ये भी लास्ट ईयर जीते थे और फिर हाई स्कोरिंग मैच ही गया था. तो इस बार थोड़ा मुझे लगता है कि RR की बॉलिंग थोड़ी वीक है और यहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ पहले से बेटर हुई है. तो 1.5 to DC आई वुड से. फिर है RCB के साथ अगेन शाम का मैच 27 अप्रैल को. हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है दोनों का. और यहाँ ज़्यादा कुछ विकेट में हेल्प होती नहीं है पेसर्स के लिए. तो मिडल ओवर्स में अक्षर और कुलदीप विल बी की. तो 1-on-1 फॉर मी, क्योंकि वहाँ रजत पाटीदार कैन टेक देम डाउन ऑल्सो. नाइस. 29 अप्रैल को एक दिन का गैप डाल के दोबारा KKR के साथ मैच. लास्ट ईयर KKR से बहुत बुरी तरह हारे थे.
इस बार थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ी डीसी की टीम की बॉलिंग लाइनअप और बेटर लग रही है, तो 1-1 रहेगा, क्योंकि बैटिंग माइट है केकेआर के पास, नो डाउट। गुजरात टाइटंस, यहाँ पिछली बार जीते थे और इस बार भी मुझे लगता है कि थोड़ा दिल्ली का ही फेवर है, बिकॉज यहाँ बैटिंग पे गेम आ जाएगी और बैटिंग पार थोड़ी इनके पास ज़्यादा है। 1.5। 1.5। सो ये हो गए आपके 8 आउट ऑफ 4 मैचेस, पिछली बार 5 जीते थे, तो इस बार दे विल हैव टू डू लिटिल बेटर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, वो है यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर। वहाँ आई थिंक टॉप ऑर्डर में दे हैव ऑप्शंस, बिकॉज ऑब्वियसली whosoever is going to come in place of Harry Brook could be fit in. इनके पास आई थिंक बैटिंग में तो इनके पास अच्छी खासी ऑप्शंस हैं ही हैं, नो डाउट अबाउट इट। मिडिल ऑर्डर में भी इनके पास अभी ये फरेरा पड़े हुए हैं, और आई थिंक ऑलराउंडर्स में दे हैव समीर रिजवी हु कैन बी द फिनिशर ऑल्सो। बैटिंग में दे हैव गुड ऑप्शंस, फास्ट बॉलिंग में इनके पास ऑप्शंस है। मोहित शर्मा इज ऑन द बेंच, चमीरा इज ऑन द बेंच, नालकंडे इज अ ब्रिलियंट बॉलर, ही इज ऑल्सो ऑन द बेंच। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मेरे को लगता है कोई और इनके पास दिख नहीं रही है मुझे, तो मैं 4-5 बोलूंगा। ठीक है सर। फील्डिंग, केएल कीपिंग करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो मैकगर्क भी अच्छे फील्डर है। करुण नायर इज अ वेरी गुड फील्डर। फैफ तो बढ़िया की है, बात इस ही एज क्या में भी भाई वो क्या 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 है। कैचेस पकड़ते हैं। ट्रिस्टन साहब इज अ ब्रिलियंट फील्डर। अभिषेक पोरेल इज अ गुड फील्डर, वो भी कीपिंग कर सकते हैं। अक्षर पटेल इज अ गन फील्डर। और स्लो मूवर्स मुझे कुलदीप ही दिखते हैं एक स्लो मूवर। मुकेश कुमार भी स्लो मूवर की तरफ ही आया था, नॉट दैट ग्रेट। स्टार्क इज अ गुड फील्डर, ऑस्ट्रेलियंस हमेशा ही अच्छा करते हैं। तो आप 2.5 मार्क्स ही दोगे, 2.5 बनते हैं। 2.5 बनते हैं। टीम्स आईपीएल एक्सपीरियंस, ओहो, केएल राहुल के पास कुछ नहीं है, जीते तो नहीं है अभी तक। मैकगर्क भी नहीं है। फैफ यस, सीएसके के साथ जीते हैं। सीएसके एक हो गया, चलो। ट्रिस्टन स्टब्स नहीं है। करुण नायर के पास में नहीं है, अभी नहीं है। अभिषेक पटेल के पास भी करुण नहीं नायर है। बस अभी उतना, वो भी काफी टाइम बाद आ रहे हैं, इसलिए वो पुराने एक्सपीरियंसेस वैसे भी मैटर ही नहीं मैटर करता। करते नहीं है। अभिषेक पटेल भी नहीं है अभी तक। अक्षर पटेल को आप देना चाहोगे एक एमआई के साथ खेले थे 2013 में, जो साथ ही उस टाइम पे आए थे। स्टिल आई वुड से यस, बिकॉज ही इज बीन देयर, प्लस इंडिया के साथ जीत चुके हैं काफी कुछ। तो 2 हो गए। कुलदीप यादव यस, 3। बिग मैच प्लेयर हैं, अभी फाइनल जीत के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है ये। स्टार्क 4, नटराजन 5, मुकेश कुमार नहीं, Not ये yet. नहीं, अभी नहीं, 5 आउट ऑफ 12 12, तो 2.5। 2.5। और 2 पॉइंट्स हैं आपके उसको कोचिंग स्टाफ को। अभी नहीं, बहुत नहीं हुए, अब मैं हाफ पॉइंट ही दूंगा एट मैक्स अभी। 3 आई वुड से। 3 आउट ऑफ 8। यस। कोर लीडरशिप एंड ऑनर्स विजन, केएल राहुल इज देयर एज अ लीडर। नंबर 1, फैफ हैं 2, बैटिंग में तो 2 ही हैं अभी, बाकी सब रिलेटिवली यंग है। अक्षर डेफिनेटली इज देयर। 3, स्टार्क इज देयर, ही इज अ प्रीटी एक्सपीरियंस चैप, एंड कुलदीप यादव इज आल्सो देयर। तो हैं 5 हैं इनके पास। ओनर्स विजन अभी तक इतनी क्लैरिटी रखता नहीं है, बिकॉज ये भी थोड़े डामाडोल से रहे हैं। द वे दे हैव पार्टेड विद ऋषभ पंत वो थोड़ा मुझे कंसर्निंग लगता है, बिकॉज पंत ने इतना बुरा नहीं किया था। तो आई वुड गिव 1-4, बिकॉज अभी तक कुछ दिखा नहीं है वैसा। तो टोटल इनके हो गए 6 आउट ऑफ 10। क्या लग रहा है सर आपको स्कोर इनका? लो 7s में लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे गैप्स हैं टीम में, और बहुत एफर्ट लगेगी इनके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए। है टीम में दम, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज देयर आर मैच विनर्स। स्टार्क, कुलदीप यादव, अक्षर, केएल राहुल, फैफ, दे ऑल मैच विनर्स। 74 आउट ऑफ 100, विच इज गुड आई थिंक, कंसिडरिंग हमने अगर एसआरएच को 75 दिया तो इट इज क्लोज, नॉट बैड। कहाँ उठ सकते हैं, 8 तक कैसे पहुंच सकते हैं? 8 तक आने के लिए एक तो इनको डेथ बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, पावर प्ले बॉलिंग करनी पड़ेगी अच्छी थोड़ी सी। आई थिंक स्टार्क का रोल बहुत मेजर हो पावर जाएगा। प्ले बैटिंग भी बहुत, अभी 3 नंबर काटे हैं हमने। एक तो केएल राहुल को थोड़ा एक्सप्लोसिव होना पड़ेगा, और
आपको लग रहा है वैसे अगर आप मैकगर्क को खिला रहे हो, मैथ्यू शॉर्ट को खिला रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल फैफ अगर आ जाते हैं तो शायद मेरे को लग रहा है कि आप फिर केएल को तेज खेलने की जरूरत है, पर अदरवाइज अगर आप मैकगर्क और मैथ्यू शॉर्ट को खिला रहे हो, उनकी ऑलमोस्ट 123 की स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में, केएल राहुल की फॉर दिस एरा इट्स वे टू स्लो। क्या हम ये कंफर्म है केएल ओपन करेंगे? क्योंकि वो ओनर्स ने कहा ही है कि हमें एक एंकर चाहिए, इस पे काम करने की जरूरत है, सीरियसली काम करने की जरूरत है। की प्लेयर्स क्या लग रहे हैं आपको? केएल तो डेफिनेटली होने वाले हैं, बिकॉज उनको बड़ा सीजन देने की आदत है, अक्सर होंगे, कुलदीप होंगे, बिकॉज उन्होंने मिडिल ओवर्स कन्वर्ट करने हैं। देन ट्रिस्टन स्टब्स, बिकॉज ही गेव सम ब्रिलियंट फिनिशेस लास्ट ईयर आल्सो, एंड स्टार्क हैज टू गिव देम विकेट्स अप फ्रंट। इनके ये तो है कि इनके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम पे मैच जिताए हैं। हैं। इनके पास मैच विनर्स बहुत हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये इनके दिन निकल गया तो 8+ पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखती है इनके पास जैसे मिचेल स्टार्क हैं, वो कह के मैच पलटते हैं, वो जिस दिन मूड में आगे कुछ भी कर सकते हैं। वो हमने नॉकआउट्स में देखा था कि वो एकदम से मतलब बिफोर प्लेऑफ्स वो कुछ और थे, या प्लेऑफ एंड तक आते आते उन्होंने रिदम पकड़ ली थी, या पता नहीं सीरियस हो गए थे। और आप ये समझो कि कितना मजाक उड़ा था उनका जब स्टार्ट हुआ था। वो लेंथ की बात थी ना, प्रॉब्लम क्या है कि उनको कैरी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो 1 फुट आगे बॉल कर रहे थे। जिस टाइम उन्होंने लेंथ करेक्ट की कि इंडिया में उतना बाउंस नहीं मिलेगा, पीछे खींची लेंथ, ही बिकेम डेडली। मैं वही कह रहा हूँ, बिकॉज ही वाज नॉट प्लेइंग रेगुलरली इन आईपीएल। तो वो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वनडे और T20 की लेंथ अलग होती हैं। नहीं, और इस बार स्टार्क समझ के आएंगे। प्लस वो सीटी से बाहर इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने आईपीएल को इतनी वेटेज दी है, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू करेगा। ये तो है, मैच विनर्स तो इनके पास बहुत हैं एनी डे। मतलब ये टीम बहुत सरप्राइज करने का दम रखती है, नो डाउट अबाउट इट। चलिए सर, द गुड थिंग इज दे हैव नॉट पिक बिट्स एंड पीसेस प्लेयर, मोर ऑफ स्पेशलिस्ट पकड़े हैं इन्होंने। बिल्कुल, और अच्छे फील्ड, अच्छे स्क्वाड्स और मैच विनर्स हैं, भर के बॉलिंग बैटिंग दोनों में ही है। और यही एक रीजन होता है कि जब आप स्पेशलिस्ट पकड़ते हो तो उसका एक एडवांटेज आपको यहाँ दिखता है। मतलब यह एक पैटर्न देखने को मिलता है कि अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर खिला रहे हो तभी जाके आपके पास 6 बॉलर हैं। बिल्कुल सही, नहीं तो आपके पास ऐसे ऑलराउंडर्स भी नहीं है। वो नहीं है। आपके स्पेशलिस्ट रोल पे स्पेशलिस्ट लोग लेके आए हैं। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है जो शायद काम कर जाए इनके लिए। इम्पैक्ट प्लेयर का तो फिर फायदा ही है, दिस इज हाउ यू हैव टू मैक्सिमाइज इट। चलिए सर, ठीक है, लेट्स होप कि आपको बढ़िया सीजन देखने को मिले, एंड क्या पता दिल्ली कैपिटल्स भी अपना इस बार पहला अकाउंट खोल लें, खाता खोल लें। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि कुछ रेटिंग्स में ऊपर या नीचे होना चाहिए, वैसे तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और आपको पता चल रहा है 7.4 रेटिंग मिली है, तो एज अ DC फैन मुझे नहीं लग रहा कि आपको बुरा फील होगा, क्योंकि आप वही टीम्स, सभी टीम्स के बराबर हो, आप ऑलमोस्ट SRH के भी बराबर हो। तो दैट मीन्स ऑन एनी डे DC हैज़ द कैपेबिलिटी टू टर्न द टेबल्स इन देयर फेवर, एंड लेट्स होप कि वी कुड सी DC winning their first IPL trophy in 25. So thank you so much guys, please give your suggestions and your rating as well, and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much sir, and thank you so much to all. Thank you.